बोल दो, नहीं नहीं बता दो, बुला लो, समझा दो, खरीद लो, सुला दो, बेच दो। आप सोच रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो गाइज मैं जो बोल रही हूँ क्या आप अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते? क्या आप ऐसे नहीं बोलते? बोल दो, बता दो, सुला दो, उसे लिटा दो, खरीद लो, बेच दो। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि इसे इंग्लिश में कैसे बोले। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस करवाऊंगी जिसे सीखकर आप भी अंग्रेजियों की तरह अंग्रेजी बोल पाओगे और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा बोल दो। जैसे कि कोई शर्माता है ना, बोलता नहीं है, तो आप बोल दो ना, अरे भाई शर्माओ मत, बोल दो। तो बोल दो, बोलना को जानते स्पीक, और दो के लिए क्या यूज करें? लेट। नहीं गाइस, बोल दो। अगर आपको बोलना मुझे बोलने दो तब आप बोलोगे लेट मी स्पीक, लेकिन अगर सिंपल आपको बोलना हो बोल दो, किसी को बोल रहे हो बोल दो, तो इसके लिए आप बोलोगे स्पीक आउट। स्पीक आउट, डोंट बी शाय, स्पीक आउट, शर्माओ मत, बोल दो। ओके तो इस तरह से आप यूज करोगे। बता दो, अब ऐसे भी बोलते हैं ना, बताना को हम टेल बोलते हैं, दो के लिए क्या यूज करें? तो इसे हम बोलेंगे बता दो, इसे आप बोलोगे टेल ऑफ। तो अगर आपको अब ओ डबल एफ यूज कीजिएगा, तो अगर आपको अब बोलना हो बता दो तो आप क्या बोलोगे? टेल ऑफ। ओके, बुला लो, बुलाने को पता है हम कॉल बोलते हैं, तो कॉल के साथ क्या यूज करो? तो बुला लो, यानी कि किसी पर्सन को हम बुलाने की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर्सन का जिक्र करेंगे, हम बोलेंगे कॉल हिम आउट। कॉल हिम आउट। अब देखिए यहाँ पे मैंने हिम का यूज किया है, अगर यहाँ पर गर्ल रहते तो यहाँ पर हम हर का यूज करते, गर्ल के लिए हर और बॉय के लिए हिम। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है बुला लो, यानी कि किसी बॉय की बुलाने की बात करोगे तो आप बोलोगे कॉल हिम आउट या कॉल हर आउट। ओके, समझा दो। समझा दो, जैसे आपको समझ नहीं आया और आपके आगे वाला पर्सन बहुत होनू बन रहा है, वो आपको बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, तो आप बोल रहे इतना ही तुम्हें पता है तो समझा दो। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना मेक मी अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड। आप अपनी बात करो तो यहाँ पर मी का यूज करेंगे, अगर किसी और को समझाने की बात करोगे उससे अकॉर्डिंग मी चेंज हो जाएगा। जैसे उसे समझा दो मेक हिम अंडरस्टैंड या मेक हर अंडरस्टैंड, हमें समझा दो मेक अस अंडरस्टैंड, उन्हें समझा दो मेक देम अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से आप यूज करोगे। नेक्स्ट है इंतजार कर लो। इतना बेताब क्यों हो रहे हो? इंतजार कर लो, तो आप सिंपली बोल सकते हो वेट अ वाइल। वेट अ वाइल, इंतजार कर लो, यानी कि थोड़ी देर इंतजार कर लो, वेट अ वाइल। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखिए और भी हम देखेंगे। जैसे अगर आपको बोलना बेच दो, कोई सामान पड़ा हुआ है तो आप बोल रहे हो कि क्या करूं, तो मैं बोल रही हूँ अरे भाई बेच दो, इसे क्या कूड़े कचड़े को रखे हो, बेच दो। तो बेचने को तो हम सेल का यूज कर लेंगे, और दो के लिए क्या यूज करें? तो आप कोई सामान बेचने की बात कर रहे हो ना, तो सामान के लिए आप इट का यूज करोगे, सेल इट आउट। तो यहाँ पर इट यानी कि आप कोई थिंग्स की बेचने की बात कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर इट का यूज हुआ है। सेल इट आउट यानी कि बेच दो, सेल इट आउट। नेक्स्ट है खरीद लो। अगर आपको खरीदने की बोलनी हो तो आप कैसे बोलोगे? इसे हम बाइट आउट नहीं बोलेंगे, आउट का मतलब अरे भाई बेच दो, उसे बाहर कर दो। अब यहाँ पर खरीदना यानी कि अंदर ला रहे, खरीद रहे यानी कि अंदर ला रहे, तो हम इसे सिंपल बोलेंगे, खरीदने को बाय बोलते हैं। और यहाँ भी खरीदना यानी कि कोई थिंग्स खरीदने की बात हो रही है तो इट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे बाइट ऑफ, बाइट ऑफ। खरीद लो, बाइट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, बाइट ऑफ यानी कि खरीद लो। लेटा दो, किसी को बोलो लेटा दो, तो लेटाना को लाई बोला जाता है। ठीक है, लाई हिम आउट, लाइट हिम डाउन। ठीक है, लेटा दो यानी कि नीचे लेटाने की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लाई हिम डाउन। अगर गर्ल रहती तो हम बोलते लाई हर लाइट हर डाउन। ओके, नेक्स्ट है सुला दो। अब यहाँ सुलाने की बात हो रही है तो सुलाने को क्या बोला जाता है? सुला दो, तो इसके लिए हम बोलेंगे मेक हिम स्लिप, मेक हिम स्लिप। सुला दो, मेक हिम स्लिप, या फिर यहाँ पर हिम के जगह हर का भी यूज कर सकते हो, मेक हर स्लिप या मेक देम स्लिप, मेक अस स्लिप, मेक मी स्लिप। ओके, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हटा दो, हटा दो।
हटाने को क्या बोला जाता है? हटाने को रिमूव बोला जाता है। तो आप बोलोगे, यानी कि सामान हटाने की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे रिमूव इट, रिमूव इट, हटा दो, रिमूव इट। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फेंक दो। अब कोई सामान आपके घर में पड़ा हुआ है कचरा, तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे यार रखो मत, फेंक दो। तो फेंकने को क्या बोलते हैं? फेंकने को थ्रो बोलते हैं। तो क्या सिर्फ थ्रो का यूज करें? जी नहीं, हमें पूरा यूज करना है। फेंक दो, इसके लिए हम बोलेंगे थ्रो इट अवे। अवे का यूज किया जाता है, मतलब दूर कर दो, मेरी नजरों से दूर कर दो, फेंक दो, यानी कि थ्रो इट अवे। नेक्स्ट है पकड़ लो। पकड़ने को हम कैच भी बोलते हैं, पकड़ने को हम होल्ड भी बोलते हैं। तो अगर आप हाथ को पकड़ने की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे आप होल्ड का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो होल्ड इट, होल्ड इट। ओके, या हाथ को पकड़ने की बात करो, या जनरली पकड़ने के लिए होल्ड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप मान लो क्या कोई आपको आपके पास बॉल फेंक रहा और आपको बॉल को पकड़ने की बात हो रही है, तो आप वहां पर कैच का यूज करोगे, कैच द बॉल, कैच द बॉल, मतलब बॉल पकड़ लो, कैच द बॉल। ओके, नेक्स्ट है फोड़ दो। गुब्बारा है, आप बोल रहे हो गुब्बारा को फोड़ दो, इतना बेचैन क्यों हो रहा है? फोड़ दो गुब्बारा को। तो फोड़ने के लिए यूज किया जाता है बर्स्ट का, बर्स्ट इट आउट। फोड़ दो, बर्स्ट इट आउट। इसे आर साइलेंट होता है, बर्स्ट बोलते हैं, बर्स्ट नहीं बोलते हैं, बर्स्ट इट आउट। ओके, नेक्स्ट है खोद दो। अब खोदने के लिए क्या यूज है? खोदना यानी कि मिट्टी खोदने की बात हो रही है। तो खोदने के लिए हम क्या यूज करते हैं? खोदने के लिए हम डिग का यूज करते हैं। तो खोद दो यानी कि डिग इट आउट, डिग इट आउट यानी कि खोद दो। नेक्स्ट है बांध दो। बांधने के लिए क्या यूज किया जाता है? बांधने के लिए यूज किया जाता है टाई। ठीक है, टाई करना यानी कि बांध देना। तो बांध दो यानी कि टाइट, टाइट मीन्स बांध दो। अब देखिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम इनका यूज करते हैं। अब एक एक सेंटेंसेस में आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देती हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है छुपाओ मत। ठीक है, छुपाओ मत, उसे बता दो, उसे बता दो। छुपाओ मत, उसे बता दो। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, इसे बता देना। अब मैंने ये आपको बताया, बता दो कि इंग्लिश क्या होती है, मैंने बताया है। तो बाकी पूरा आप सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी, अगर गलती होगा तो मैं बता दूंगी। ओके, तो आज की छोटी सी वीडियो, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं करवाया है, बस आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस करवाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि फेंक दो, पकड़ लो, फोड़ दो, तोड़ दो, बता दो, बोल दो, बेच दो, खरीद दो, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन होती है। क्योंकि हमें तो पता है फेंकने को थ्रो बोला जाता है, लेकिन दो के लिए कौन सा वर्ड यूज करें? टू यूज कर दे? तो गाइज नहीं। तो इसके लिए अब आपको प्रॉपर वर्ड पता चल गया, तो आप इसका यूज अब अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारे वीडियोज़ में देखना चाहते हो, क्योंकि मैं अभी रिसेंट में आप लोगों के लिए बहुत ही छोटे छोटे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आती हूँ, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे छोटे छोटे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी पॉडकास्ट में जाकर जिस भी कोर्सेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आप 30 डेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या 60 ग्रामर रूल्स को फॉलो कर सकते हो। 2 आपको ग्रामर की कोर्सेज मिल जाएगी। देन अगर आपको फ्लुएंसी लानी है इंग्लिश में, तो 2 हमारी कोर्सेज है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की, वो फॉलो करना, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, आप भी अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल पाओगे। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।